मूवी स्टार्ट होती है एक एलियन प्लैनेट पर, जहां एक टॉल एलियन खड़ा होता है जिसे बाद में इंजीनियर कहा जाता है। जैसे ही उसका स्पेसक्राफ्ट डिपार्ट करता है, वो एक ब्लैक लिक्विड ड्रिंक करता है और इमीडिएटली उसका बॉडी मॉलिक्यूलर लेवल पर ब्रेक डाउन होने लगता है। उसकी स्किन क्रैक होती है, बोन्स डिसॉल्व होती है और वो वाटरफॉल में गिरकर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसका डीएनए वाटर में मिक्स होकर पूरे प्लैनेट पर स्प्रेड हो जाता है और नए जेनेटिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं। 2089 में आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे स्कॉटलैंड में एक एंशिएंट केव डिस्कवर करते हैं, जहां वॉल्स पर स्ट्रेंज सिंबल्स और एक स्पेसिफिक स्टार मैप बना होता है। जब वो इसे अलग अलग सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं, तो शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। इजिप्शियंस, मायंस और सुमेरियंस सबने सेम स्टार्स ड्रॉ किए हैं। कल्चर्स कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन मैसेज बिल्कुल सेम था। शॉ और हॉलोवे कंक्लूड करते हैं कि ये इनविटेशन है ह्यूमैनिटी के क्रिएटर्स का। इंजीनियर्स हमें मिलने बुला रहे हैं। एज्ड बिलियनर पीटर वेलेंड इस एक्सपेडिशन को फंड करता है और स्पेसशिप प्रोमीथियस लॉन्च होती है। पूरा क्रू 4 साल के लिए क्रायो स्लीप में चला जाता है। सिर्फ एंड्रॉइड डेविड अवेक रहता है। डेविड क्वाइटली क्रू को मॉनिटर करता है, एंशिएंट लैंग्वेजेस सीखता है और इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी स्टडी करता है। दिसंबर 2093 में प्रोमीथियस मून LV223 पर लैंड करती है। प्लैनेट डेड और हॉस्टाइल लगता है, लेकिन दूर एक मैसिव आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रू पिरामिड जैसी बिल्डिंग एक्सप्लोर करता है, जहां उन्हें स्टोन सिलेंडर्स, एक जायंट ह्यूमनॉइड हेड स्टैच्यू और एक डीकैपिटेटेड एलियन कॉर्प्स मिलता है। डीएनए टेस्ट से रिवील होता है कि इंजीनियर डीएनए एग्जैक्टली ह्यूमन डीएनए जैसा है, मतलब हम लिटरली उन्हीं की कॉपी है। मल्टीपल डेड बॉडीज देखकर क्रू अस्यूम करता है कि इंजीनियर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन असली थ्रेट अभी स्टार्ट ही हुआ होता है। स्टॉर्म के बाद क्रू शिप वापस चला जाता है, लेकिन डेविड सीक्रेटली एक सिलेंडर उठा लेता है। लैब में कंफर्म होता है कि ब्लैक लिक्विड एक लिविंग बायोलॉजिकल वेपन है। डेविड क्वाइटली इसका माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप हॉलोवे के ड्रिंक में मिक्स कर देता है, जबकि हॉलोवे पहले ही बोल चुका होता है, आई वुड डू एनीथिंग फॉर आंसर्स। थोड़ी देर बाद शॉ और हॉलोवे इंटीमेट होते हैं और यहीं से डिजास्टर बिगिन हो जाता है, क्योंकि डेविड अननोइंगली इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुका होता है। स्ट्रक्चर के अंदर मिलबर्न एक स्नेक लाइक क्रीचर से मारा जाता है और फाइफील्ड कोरोसिव फ्लूइड के कांटेक्ट में आकर म्यूटेट हो जाता है। दूसरी तरफ हॉलोवे रैपिडली सिक होने लगता है, क्योंकि उसका डीएनए चेंज हो रहा होता है। मिशन डायरेक्टर मेरेडिथ विकर्स उसे शिप में एंट्री डिनाई कर देती है और हॉलोवे शॉ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जला दिया जाए। मजबूरी में विकर्स फ्लेम थ्रोअर से हॉलोवे को जिंदा जला देती है। ये मोमेंट दिखाता है कि नॉलेज की प्राइस कभी कभी अपना प्यार होती है। मेडिकल स्कैन रिवील करता है कि शॉ प्रेग्नेंट है, जबकि वो इनफर्टाइल थी और फीटस ह्यूमन नहीं है। टेरिफाइड शॉ ऑटोमेटेड सर्जरी पॉड में जाकर पूरी तरह अवेक रहते हुए खुद का सी सेक्शन करती है। स्क्विड लाइक एलियन क्रीचर निकालती है, अपने पेट पर स्टेपल्स लगाती है और एलियन को चैम्बर में लॉक कर देती है। शॉ डिस्कवर करती है कि पीटर वेलेंड शिप में ही स्टेसिस में था और वो इंजीनियर से इमॉर्टलिटी मांगना चाहता है। डेविड इंजीनियर को जगाता है, लेकिन इंजीनियर इमीडिएटली वेलेंड और पूरी टीम को किल कर देता है और डेविड का हेड भी रिप ऑफ कर देता है। फिर अपना स्पेसक्राफ्ट एक्टिवेट करता है। डायरेक्शन अर्थ, प्लान ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना। कैप्टन जैनिक सिचुएशन समझकर प्रोमीथियस को इंजीनियर शिप से क्रैश करा देता है और पूरा क्रू ह्यूमैनिटी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। शॉ डेविड का हेड रिकवर करती है, जो अभी भी अलाइव होता है, और इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट लेकर उनके होमवर्ल्ड जाने का डिसीजन लेती है। रिवेंज के लिए नहीं, ट्रुथ के लिए। लास्ट सीन में इंजीनियर के चेस्ट से नया एलियन बर्स्ट करता है, ये दिखाते हुए कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल कभी एंड नहीं होता।